ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हम लोग अपने पिछले आत्मबोध के क्लास में देख रहे थे कि शंकराचार्य जी महाराज ने एक बहुत ही सुंदर अद्भुत सी बात कही। वो ये बोला कि हमारा छोटापना का जो अनुभव है, द एक्सपीरियंस ऑफ लिमिटेशन, इनसिक्योरिटी, पेरिशेबिलिटी, हम नश्वर हैं, छोटे हैं, असुरक्षित हैं, अभाव से युक्त हैं, अपूर्ण हैं, ये अनुभव तो होता है। इस अनुभव को हम लोग बिल्कुल डिनाई ना करें, कर ही नहीं सकते हमारे जैसे सब आचार्य लोग भी। लेकिन वो एक चीज उन्होंने बताई कि हमारे छोटे पने के अनुभूति की रहस्य, डायग्नोसिस, उसका जो है पीछे कारण, वो चीज समझने की होती है। कोई चीज हमको अगर लिमिटेड दिखाई पड़ रही है, आकाश हमको छोटा दिखाई पड़ रहा है, या हमारे घर का आकाश, हमारे बॉक्स का आकाश, घड़े का आकाश, कोई भी चीज छोटी दिखाई पड़ रही है, इट्स अ फैक्ट। लेकिन सच्चाई क्या है कि आकाश कभी छोटा नहीं होता है। कितनी भी दीवारें हम खड़ी कर दें, आकाश को ना हम खंडित कर सकते हैं, फ्रैगमेंट कर सकते हैं, टुकड़े में कर सकते हैं। जब हम लोग हमारा आकाश तुम्हारा आकाश बोलते हैं तो ठीक है, व्यवहार के दृष्टिकोण से हम लोग काम चलाने के लिए ऐसी व्यवस्था करते हैं। लेकिन आकाश देवता अगर होते हैं तो वो तो आश्चर्य करेंगे, हंसेंगे, बोलते हैं कैसे बुद्धू लोग हैं, आकाश को खंडित देख रहे हैं, फ्रैगमेंटेड देख रहे हैं। वस्तुतः हम जब खंडित प्रतीत भी हो रहे हैं तुम लोगों को, उस समय भी हम अखंडित हैं, अनफ्रैगमेंटेड है, ऑल परवेजिव है, लिमिटलेस है। तो यहां पर एक कारण होता है, एक फेलेशियस परसेप्शन, एक कोई जो है गलत प्रतीति, उसका पीछे एक कारण होता है। और वो जो भी कंडीशनिंग फैक्टर होता है, कंडीशनिंग एडजंक्ट होता है, उसको हम लोग नाम देते हैं उपाधि। बोलते हैं यहाँ पे एक उपाधि की वजह से, दीवाल रूपी उपाधि तुमने क्रिएट करी, एज दो आकाश खंडित हो गया। वही हाल हमारा तुम्हारा है। हम लोग को इस समय आत्मा, कॉन्शियसनेस, हमारी कॉन्शियसनेस अलग है, तुम्हारी कॉन्शियसनेस अलग है, देवताओं की कॉन्शियसनेस अलग है, भगवान की कॉन्शियसनेस अलग है, पशुओं की अलग है, पक्षियों की अलग है, राक्षसों की अलग है। ये जो हम लोग व्यवहार करते हैं, ये व्यवहार गलत है, फैक्चुअल नहीं है। क्योंकि कॉन्शियसनेस आकाश से भी सूक्ष्म है। आकाश तो एक जो है बेसिक फर्स्ट एलिमेंट होता है, एक महाभूत होता है, और ये सब उत्पन्न होता है एक कॉन्शियस तत्व से। तो कॉन्शियसनेस और भी सूक्ष्म होती है। जब आकाश जो है खंडित नहीं हो सकता है, कितनी दीवारें उठा लें, कितनी तलवार हम आकाश में जो है वो घुमा लें, आकाश नहीं कटता है, हमारे मसूस बन जाएंगे बस। हमको जो है अपनी तलवार चलाने की कला आ जाएगी।
तो जैसे आकाश नहीं कटता है, आकाश का भी जो कारण है कॉन्शियसनेस, वो तो सदैव केवल होती है, अखंड होती है। टाइम स्पेस ऑब्जेक्टिविटी से, सब लिमिटेशन से वो फ्री होती है। और हम लोगों को करना क्या होता है, हम केवल जैसे बादल हटे तो सूरज रिवील हुआ, और वो रिवील खुद ही होता है। हमारी एनर्जी केवल बादल को दूर करने में होती है। जैसे सूर्य सेल्फ रिवीलिंग है ना, वैसे ही आत्मा सेल्फ रिवीलिंग है। इसीलिए आत्मा को रिवील करने के लिए कोई अलग से चेष्टा नहीं करनी पड़ती। ये है वेदांत के टीचर्स लोगों का, आचार्य लोगों का, हमारे ऋषियों का जीवन दर्शन। अब कुछ लोग यहाँ ऊपर से देखा और हम लिमिटेड हैं, आप लिमिटेड हैं, हम इनसिक्योर हैं, आप इनसिक्योर हैं। अब आप सोचिए कि मनुष्य की छोटेपने, इनसिक्योरिटी की वजह से पूरी दुनिया का क्या हाल हो गया है। संग्रह उसी की वजह से होता है, आसक्ति उसी की वजह से होती है, लड़ाइयाँ उसी की वजह से होती हैं। क्या कीमत चुकानी पड़ती है इस आध्यात्मिक अज्ञान के वजह से। उस इंसान को ही नहीं, पूरी दुनिया को कीमत चुकानी पड़ती है। तो ये बहुत ही विचारणीय श्लोक था पिछला वाला। अब हम लोग देखिए 5th श्लोक में प्रवेश करते हैं। आइए पहले चैंट कर लेते हैं, फिर उसका हम लोग मीनिंग देखेंगे। अज्ञान कलुषम जीवम ज्ञानाभ्यासात् विनिर्मलम कृत्वा ज्ञानम स्वयं नश्येत जलम कतकरेणुवत्। तो बोलते हैं अगर आपने ये हमारा सिद्धांत, ये हमारी फिलॉसफी, ये जीवन का दर्शन अगर आप समझ रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा कि जो एक मैनिफेस्टेड जीव होता है, व्यक्ति होता है। देखिए जीव का नाम हम लोग व्यक्ति देते हैं। क्यों व्यक्ति? मतलब जो व्यक्त हुआ है। The unmanifest infinite consciousness has manifested. वो एक बॉडी माइंड इंटेलेक्ट के कॉम्प्लेक्स से वो अभिव्यक्त हुई है। जैसे आपने जो है वो 5 वॉट का एलईडी बिजली में लगाया तो बिजली जो है उससे मैनिफेस्ट करने लगती है एज लाइट। आपने ज़्यादा बड़ा बल्ब लगाया तो ज़्यादा लाइट। उसी तरह हमारी उपाधि, आपकी उपाधि, भगवान की उपाधि, सब लोगों की उपाधियां हैं, बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स। इन उपाधियों में से एक इन्फिनिट कॉन्शियसनेस वो मैनिफेस्ट हो रही है। जीव जो है वो अज्ञान वशात अपने आप को मैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस समझता है। और ज्ञानी क्या समझते हैं? ज्ञानी अपनी कहानी मैनिफेस्टेशन से चालू नहीं करते। वो लोग चालू करते हैं कि मैनिफेस्टेशन के पहले हम क्या थे, वो ही मूल रूप से हम हैं। हमारी आपकी वास्तविकता मैनिफेस्टेशंस के पहले से चालू हुई। आपको जो है वो एक पद मिल गया, आप बहुत बड़े अफसर बन गए, छोटे अफसर बन गए, आप अफसर बन गए फॉर एग्जाम्पल, और कुर्सी पे बैठे जाके उसके बाद वहाँ पे एक ऑफिसर मैनिफेस्ट हो गया। अब क्या इस ऑफिसर की जीवन की कहानी इस कुर्सी पे बैठने के बाद ही चालू होती है क्या? कुर्सी पे बैठने से पूर्व उसकी जीवन की कथा चल रही थी।
उसी तरीके से यहाँ पे इस बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स से हम मैनिफेस्ट हुए हैं, और ये मैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस डेफिनेटली लिमिटेड होगी, क्योंकि लिमिटेड इक्विपमेंट है, लिमिटेड फैकल्टी है, इसीलिए लाइफ का मैनिफेस्टेशन भी लिमिटेड होता है। कॉन्शियसनेस का मैनिफेस्टेशन लिमिटेड हो, अभिव्यक्ति लिमिटेड हो, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किस में आता है कि हम अपनी वास्तविकता लिमिटेड कॉन्शियसनेस ही मान बैठे। हम वो भी हैं, जैसे एक एक्टर जो भी रोल प्ले करता है वो डेफिनेटली है, लेकिन वो एक्टर उतना मात्र नहीं है, उससे वो बहुत बड़ा है। वो क्या क्या रोल प्ले कर सकता है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ मैनिफेस्ट हुए हैं। आज हमारी फैकल्टीज लिमिटेड है, और हम अपनी लिमिटेड फैकल्टीज से कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं करते हैं। हमारी लिमिटेड मैनिफेस्टेशन भी ब्लेसिंग बन जाती है। कैसे ब्लेसिंग बन जाती है? बोलते हैं, देखिए, अगर आप एक प्रेम का आनंद लेना चाहते हैं, सदैव प्रेम में आपका प्रियतम इंपॉर्टेंट होता है, और आप उसके सामने उसको खुशियां देने में, उसको सर्व करने में इस चीज का आनंद लेते हैं। जीव होने के द्वारा, छोटे व्यक्ति मैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस होने के द्वारा हम पूरी दुनिया के अंदर जो एक अनकंडीशन्ड या महाकाश जो विराजमान है, इतनी एक डिवाइन कॉन्शियसनेस भी मैनिफेस्ट हो रही है। हम उसका जो है स्तुति करते हैं, भजन करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, वंदना करते हैं, सेवा करते हैं। जब कोई व्यक्ति सेवा करता है ना, उसका छोटापना तो कोई इशू नहीं होता है। अनेकों भक्त लोगों को कहा गया है कि चलो हम तुमको बड़ा पद दे देते हैं। बोलते हैं, नहीं महाराज, हमको नहीं चाहिए। हम छोटे हो के जो सेवा का आनंद लेते हैं ना, वो तो अपने आप में बड़ा दिव्य है। तो मैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस प्रॉब्लम है ऐसा नहीं समझना चाहिए, लेकिन हाँ, हमारे अंदर अज्ञान है, वो अज्ञान दूर होना चाहिए। जीव की परिभाषा वेदांत शास्त्रों में कही जाती है, अज्ञान उपहितम चैतन्यम। अज्ञान से मलिन, कंडीशन्ड, प्रभावित जो यहाँ पे लाइफ का मैनिफेस्टेशन है। आज हमारी बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स से जो लाइफ मैनिफेस्ट हो रही है, उसके अंदर अज्ञान है, उसकी बुद्धि में नासमझी है। केवल इतना ही नहीं है नासमझी है, उल्टा समझ है, जैसे पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पर ये जो विराजमान है, आप ये दूर कर ले। अज्ञान दूर करना, ये हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है लाइफ का। लाइफ का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव केवल पैसा कमाना, काम धंधा करना, भोग विलास करना नहीं होता है। मूल ऑब्जेक्टिव आपके लाइफ का है कि आप अपनी रियलिटी का अज्ञान दूर कर लो। उसके बाद जीवन ज्यादा आशीर्वाद होता है। देखिए, आज भी हम लोग राम जी, कृष्ण जी की वंदना करते हैं, गुणगान गाते हैं। क्यों? उस मैनिफेस्टेशन में क्या यूनिकनेस है? वो जानते हैं हम कौन हैं, और उसके उपरांत स्वेच्छा से कोई भी रोल धारण कर लेते हैं। कहीं कृष्ण बन गए, कहीं राम बन गए, कहीं कुछ बन गए। जब राम जी आ रहे थे तो अनेकों देवता लोग उनके सेवक की तरीके से वानर बन गए।
कृष्ण जी के अवतार के समय अनेकों गोपियां बन गए, तो वो उनका भजन के लिए, सेवा के लिए इसलिए बन जाते हैं। हम लोग जो है अगर कोई लिमिटेड रोल धारण करते हैं, आप खूब सेवा कर सकते हैं। सेवा का आनंद चखना चाहिए, और आपके जो प्रेमी लोग हैं ना, उनको खुशियां देने में। अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, हम प्रधान सेवक हैं। उससे पहले लोग अपने आप को जो है वो राजाधिराज समझते थे, लेकिन ये इसका रस जानते हैं, इसकी महिमा जानते हैं, ये शास्त्रों के सिद्धांत से परिचित हैं। अपने आप को सेवक जानो, अपने माता पिता की सेवा करो, अपने गुरुओं की सेवा करो, बुद्धिमानों की सेवा करो, ईश्वर की सेवा करो। ये एक विशेष आनंद होता है। एनीवे, बाद में आप सेवा करिए नहीं करिए, आपकी इच्छा है, लेकिन यहाँ आचार्य बोलते हैं अज्ञान मात्र दूर कर लो बेटा। अपनी वास्तविकता का, मैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस से पहले हम लोग क्या थे, ये होता है आध्यात्मिक ज्ञान। और एक दिन ये मैनिफेस्टेशन खत्म हो जाएगा, फिर हम क्या होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप ब्लैक होल में चले जाएंगे, कुछ पता ही नहीं है। जन्म के पहले क्या थे कुछ पता नहीं, मरने के बाद क्या होगा कुछ नहीं पता। ये अज्ञान दूर करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 5th श्लोक में क्या बोलते हैं, अज्ञान कलुषम जीवम। जीव, जो मैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस, जो व्यक्ति की तरीके से मैनिफेस्ट होके अपने आप को छोटा व्यक्ति होके जी रही है, उसके अंदर जो अज्ञान है, अज्ञान से कलुषित, अज्ञान से मलिन, अज्ञान के द्वारा यहाँ पे छोटापना आ गया है। इस अज्ञान को दूर करो, उसके बाद छोटापना भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो ये जब अज्ञान कलुषम जीवम, अगर आपकी डायग्नोसिस केवल इतनी होती है कि जीव का फंडामेंटल प्रॉब्लम अपने ही वास्तविकता का अज्ञान है, अब आप ही बताइए आपका जो है वो सॉल्यूशन क्या होगा। अगर प्रॉब्लम अज्ञान है तो सॉल्यूशन ज्ञान है, एज सिंपल एज दैट। और बाकी जो भी साधनाएं हैं, योग, भजन, तपस्या आदि आदि, वो सब हमको ज्ञान के लिए तैयार करने के लिए। पहले तो ज्ञान प्राप्त करो और फिर ज्ञान का अभ्यास करो। देखिए ये कितना जन्म से, बचपन से हर पल सोते जागते अपने आप को छोटा है, छोटा है, हम तो छोटे हैं, हम तो छोटे, हम तो असुरक्षित है, हम तो बड़े अभाव से युक्त हैं। आई वॉन्ट टू गेट दैट, आई वॉन्ट टू गेट दिस, नाम, शोहरत, धन, दौलत, भोग, विलास। सोचिए जरा क्यों है, क्योंकि हम अपने आप को छोटा मान रहे, असुरक्षित मान रहे। तो जब हमारे अंदर छोटापना इतना डीप रूटेड हो गया है, केवल कॉन्शियस माइंड नहीं, अनकॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड में, सब कॉन्शियस में थोड़ी बहुत अवेयरनेस होती है उनको, अनकॉन्शियस में तो कुछ अवेयरनेस नहीं होती है, तो भी वो एक यथार्थ है। तो यहां तक व्याप्त हो गया, इसीलिए सपने भी देखते छोटे पने के, सपने में भी डर लगता है। ये दिखाता है कितने डीप रूटेड इंप्रेशंस हो गए हैं, क्योंकि हमारे छोटे पने के इंप्रेशंस बहुत डीप रूटेड है। इसलिए क्या करना चाहिए, ज्ञान का अभ्यास। इसलिए श्लोक में आगे कहते हैं ज्ञानाभ्यासात
ज्ञान के अभ्यास से, सतत ज्ञान के अवेयरनेस से, एक ऐसी कॉन्शियसली डिलीजेंटली अपनी अवेयरनेस मेंटेन करने के लिए हमको कोशिशें करनी चाहिए नियम पूर्वक। इसको बोलते हैं अभ्यास। अभ्यास एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसमें हम मैकेनिकली कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि मैकेनिकली करना मतलब कोई ना फीलिंग होना ना अवेयरनेस होना। इसीलिए जो चीज़ भी आप मैकेनिकली करने लगे ना, उससे कोई फायदा नहीं, वो कर्म भी नहीं होता है। वो कर्म की परिभाषा है जब आप कॉन्शियसली काम करते हैं। तो ये कॉन्शियसली, डेलिबरेटली, पूरी सजगता के साथ हम इस चीज का अभ्यास बनाए रखें। बेसिकली आई एम कंप्लीट, इन्फिनिट। वेदांत सबको बोल रहा है। यहाँ अनेकों लोग जो ना समझ है ना अपने ही वैदिक दर्शन के, वो बोलते हैं हाँ अनेकों को छोटा बड़ा कहते हैं। बोलते हैं अरे महाराज पढ़ो, कभी भी देख लो, यहाँ कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, सबकी आत्मा ब्रह्म है। और केवल इंसान नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, केवल इंसान नहीं, जानवर भी। हमारे वहाँ हनुमान जी देखे साक्षात ब्रह्म है। गौ माता पूज्य हैं, कितने पेड़ों को हम लोग पूजा करते हैं। साक्षात ब्रह्म है, हर चीज ब्रह्म है। जब हर चीज ब्रह्म है तो उस जीवन दर्शन में कौन छोटापना बड़ापना होएगा। हाँ, ये जो कैटेगराइजेशन होता है वर्णों का, वो केवल वर्क फील्ड को सुनिश्चित करने के लिए होता है, डिसर्न करने के लिए होता है कि आपको किस चीज में अपना सेवा देनी चाहिए। कर्म का क्षेत्र निर्धारित करने के लिए वर्ण की व्यवस्था होती है। लेकिन जो भी कर्म कर रहा है, अब प्रेम से कर्म करने से कर्म के विकार दूर होते हैं और आदमी की इंटेलिजेंस अच्छी होती है। ये ऑब्जेक्टिव हम फुलफिल करते हैं। तो ज्ञान का अभ्यास, यहाँ पे ज्ञान से आशय यह है कि एक तो शुरुआत में ज्ञान होता है, देखिए हर व्यक्ति को दिया जाता है कि ईश्वर का अस्तित्व है, एक भगवान है। कभी भी ऐसा भूलो मत, कभी अकेलापना, छोटापना, चिंता नहीं आए। अगर आपको दिल में सदैव निश्चय रहता है कि ईश्वर है, तो कभी अकेलापना नहीं लगेगा। वो एक ज्ञान होता है। लेकिन यहाँ पे एक अलग ज्ञान की बात करी जा रही है। यहाँ क्या ज्ञान की बात करी जा रही है? ये यहाँ आत्मज्ञान का टॉपिक चल रहा है। हम लोग आत्मज्ञान पढ़ रहे हैं, आत्मबोध। आत्मबोध में जो ज्ञान का स्वरूप है वो अपनी मूलभूत रियलिटी की अवेयरनेस। ईश्वर के भजन के वजह से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और अब ईश्वर की कृपा से ही, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ ही ये वेदांत दर्शन, उसमें भगवान बताते हैं कि अपनी हर व्यक्ति को इंक्वायर करते हुए, समझते हुए, गहराई में जाते हुए अपनी वास्तविक अवेयरनेस रखनी चाहिए। कोई दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने अंदर अवेयरनेस रखो कि जो ये लिमिटेड मैनिफेस्टेशन दिख रहा है, ये हमारा रोल है, और एक्टर की वास्तविकता बहुत ही डिफरेंट है। एक्टर का पोटेंशियल, एक्टर का सामर्थ्य किसी भी एक रोल से जाना नहीं जा सकता है। इतना डिवाइन और अद्भुत होता है।
तो ये पूर्णमदः पूर्णमिदम्, हम पूर्ण हैं, बाकी सब पूर्ण है। अब देखिए बाकियों को भी आप एक इन्फिनिट ब्लिसफुल डिविनिटी देखो। आप जब दूसरों को भी इस नजरों से देखोगे तो वो कल्चर कितना अद्भुत होगा, जहां पे सबको इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही है। वो भले नहीं जाने, आप तो जानते हैं ना। तो अज्ञान कलुषम जीवम ज्ञानाभ्यासात विनिर्मलम। विनिर्मलम बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है, विशेष रूप से विनिर्मलम। मल बोलते हैं कुछ अज्ञान आदि मन में इम्प्योरिटीज को, निर्मल बोलते हैं जब निर्गतम मलम, जब मल चला गया, और विनिर्मलम बोलते हैं डेफिनेटली चला गया, पूरा चला गया, रूट आउट हो गया। ये रूटिंग आउट ऑफ इग्नोरेंस एंड इम्प्योरिटीज वो हो जाता है जब हम ज्ञान का अभ्यास करते हैं। तो ये पहली लाइन में ये बताया। अब दूसरी लाइन में किसी को एक क्वेश्चन आया, बोलते महाराज जी हम लोग आत्मा की अवेयरनेस रखें। अब अवेयरनेस रखें तो ये एक थॉट है, सदैव एक बर्डन है। थॉट जो है ना, कुछ बर्डन नहीं आती है। इसीलिए रात को जब हम लोग सब थॉट्स किनारे करके सोते हैं ना, तब हम रिलैक्स हो जाते हैं। समाधि में भी जाते हैं तो भी सब थॉट्स खत्म हो जाती हैं। तो महाराज जी हम ये देख रहे हैं कि आप हमको बता रहे हैं कि आपको आत्मा की वास्तविकता की अवेयरनेस बनाए रखनी है। अब किसी चीज के भी हम अवेयरनेस बनाए रखें तो हम इस अवस्था को ट्रांसेंड कैसे करेंगे? नींद भी नहीं आ पाएगी। एक थॉट मंडराती रहे तो नींद भी नहीं आएगी, समाधि की तो बात ही क्या है। अपनी वास्तविकता में जगने का प्रश्न ही क्या है। तो ये भी एक थॉट हो गई। अनेकों लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, बोलते हैं देखो यहाँ पे सब थॉट्स को हमें शांत करना है और आप लोग एक नई थॉट दे देते हो। तो आचार्य बोलते हैं बिल्कुल हम देते हैं, लेकिन आपको पता है कि आत्मा के ज्ञान की जो अवेयरनेस होती है, इनफैक्ट किसी चीज की भी अवेयरनेस होती है। आपने इसको स्टडी करा, जरा इसको ध्यान से देखा। भगवान का नाम भी हमको क्यों रिपीट करना पड़ता है? सोचो, एक बार आपने नाम लिया, आपके अंदर भावना जगती है, और भावना जगने के बाद आप रमते हैं उस आनंद में, और वो थॉट थोड़ी देर बाद आनंद देके शांत हो जाती है। और जब हम देखने लगते हैं कि थॉट हमारी शांत हो गई, फिर हम दोबारा नाम जपते हैं। यही जप की साधना होती है। जप की साधना में सतत कॉन्शियसली हम अवेयरनेस बनाए रखते हैं। और थॉट का नेचर देखिए, आती है, हमको ब्लेस करती है, हमारे अंदर अज्ञान भी दूर करती है, भावना भी जगाती है, लेकिन बाय वेरी नेचर थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाती है। इवन दो बाकी विषयों की थॉट्स भी आती जाती रहती है, लेकिन वहां पे आप थोड़ा गहराई से देखें तो हमारी एक लिमिटेड आइडेंटिटी बनी रहती है। आत्मा के ज्ञान की जब अवेयरनेस हम रखते हैं तो ये एक ऐसी अवेयरनेस है, बड़ी यूनिक अवेयरनेस है। इसको जो है आत्माकार वृत्ति बोलते हैं, अखंडाकार वृत्ति बोलते हैं, ब्रह्माकार वृत्ति बोलते हैं। हमारी अवेयरनेस ऐसी है जहाँ हम कॉन्शियस हैं of something unfragmented, limitless, infinite. उसके अंदर सब लपेटे में आ जाता है।
बाकी चीजें जो है ना वो नश्वर है, वो आती जाती हैं, लेकिन ये जो अवेयरनेस है ऐसी चीज की अवेयरनेस है जो अपने आप में वो तत्व कभी नहीं खत्म होता है। आत्मा के ज्ञान की जो वृत्ति है, वो थॉट है, वो अवेयरनेस जो होती है, वो भी अपने आप में बाय इट्स नेचर आती हो चली जाती है, लेकिन ये आके हमको ऐसी ब्लेसिंग दे के जाती है कि हमारे अंदर अज्ञान खत्म हो जाता है। अब जीव की अपनी पहचान ही शुरुआत में थी, अज्ञान कलुषम जीवम अज्ञान उपहित चैतन्यम। ये अज्ञान कैसे दूर करा जाए, यही तो $1,000,000 क्वेश्चन है। तो बोलते हैं यहां पर जो अखंडाकार वृत्ति होती है उसका चमत्कारिक इफेक्ट होता है। अखंडाकार वृत्ति अज्ञान की विरोधी है। अज्ञान के वजह से हमारे अंदर छोटापना आ रहा है, और ये अवेयरनेस रखने से छोटापना रूट आउट हो जाता है। और जब ये अज्ञान खत्म हो जाता है तो हमारे अंदर छोटापना खत्म हो जाता है। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग दृष्टांत देते हैं आचार्य कि जब महात्मा लोग इधर उधर घूमते फिरते, दुनिया भी देखते हैं, लोग भी देखते हैं, अनेकों जड़ी बूटियां देखते हैं, पशु पक्षी देखते हैं, पेड़ देखते हैं, एक जो है वो विशेष बीज दिखाई पड़ता है। वो उसको बोलते हैं कतक का बीज। एक गोले छोटे छोटे से गोल गोल बीज होते हैं, रत्ती भी बोलते हैं उसको। सुनार वगैरह जो है उसको एक मेजर की तरह से भी प्रयोग करते हैं। तो वो जो कतक का बीज होता है उसको अगर आप पाउडर कर ले, उसका रेणु बना ले, रेणु मतलब पाउडर, उसमें फिटकरी की प्रॉपर्टी होती है कुछ, एलम। एलम जानते हैं ना, फिटकरी। कहीं पानी गंदा होना तो थोड़ी सी फिटकरी लो, रस्सी में बांधो और उसमें 1-2 बार घुमा दो। अब देखिए क्या होता है, जितनी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती हैं वो प्रेसिपिटेट होने लगती है, एक प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस चालू कर देती है, और उनको प्रेसिपिटेशन के बाद वो हैवी हो जाती हैं इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज हैवी हो जाती हैं तो वो बैठ जाती नीचे। अब बोलते हैं देखो क्या अद्भुत सी बात हुई, आपने एक फिटकरी ली, पानी जो है मटमैला है, उसको एक बार घुमाया और उसको 2 मिनट के लिए रख दिया, सब गंदगी वो नीचे बैठ जाती। फिर आप फिटकरी भी निकाल लो और एक शुद्ध पानी छूट जाता है। तो आचार्य बोलते हैं कि हम जब आत्मा की अवेयरनेस, अखंड आत्मा की वृत्ति, अखंडाकार वृत्ति, जब अखंडाकार वृत्ति उत्पन्न करते हैं तो उसका चमत्कारिक इफेक्ट हमको उस कतक बीज की रेणु की याद दिलाता है। कैसे कतक का रेणु जो है वो सब इम्प्योरिटीज को लेके वो नीचे खुद भी बैठ जाता है और यहाँ पे निर्मल जल पीछे छूट जाता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। बोलते एग्जैक्टली आपके अंदर देखिए, आप थॉट उत्पन्न करते हैं, थोड़ी देर थॉट शांत कर देते हैं, अज्ञान तो बचा रहता है ना, वही मूर्ख, वही छोटे, वही इनसिक्योर, वही टेंशन में, क्योंकि अज्ञान बना हुआ है। तो केवल थोड़ी देर थॉट को शांत करने के लिए मत सोचो, थोड़ी देर थॉटलेस होके बैठ गए। जो केवल थॉटलेस होने को ही साधना समझता है वो व्यक्ति ही बड़ा थॉटलेस है, समझदार नहीं है। क्योंकि आप खुद देखिए, अज्ञान टस से मस नहीं होता है,
थोड़ी देर के लिए शांति हो जाती है, थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस खत्म हो जाता है, और इनफैक्ट इट इज जस्ट अ स्लीप। जब आपका अज्ञान जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो खत्म ना हो और फिर मन शांत हो और फिर एक्टिव हो फिर शांत हो, ये क्या है? बेसिकली इट्स अ स्लीप। निद्रा में केवल यही होता है कि हमारे मन सब थॉट शांत हो जाती है, कोई अज्ञान टस से मस नहीं होता है। जितने ज्ञानी या जितने मूर्ख हम सोने के समय गए थे वही के वही तो निकलते हैं। केवल थॉट शांत करने से अज्ञान खत्म नहीं होता है। इसीलिए इंटेलिजेंट व्यक्ति वो विचार करता है कि हम शांत तो वृत्ति तो थॉट्स तो कभी शांत कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग इशू। लेकिन असली ट्रिकी चीज होती है कि थॉट्स के पीछे जो एक अज्ञान विराजमान है, अज्ञान को दूर करना, सिम्टम्स दूर करना प्रॉब्लम नहीं होता है, कॉज दूर करना इशू होता है। आप रोड छाप डॉक्टर के पास जाइए तो वो आपका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करता है, और स्पेशलिस्ट के पास जाइए वो रूट के ऊपर एम करता है, गहराई में जड़ों को दूर कर देता है। यही वेदांत का काम है। वेदांत अज्ञान की निवृत्ति को एम करता है, और अज्ञान की निवृत्ति में ये थॉट रूपी दवाई, अवेयरनेस, आत्मा की अवेयरनेस, आत्मा की वास्तविकता की अवेयरनेस, इसको ज्यादा से ज्यादा मेंटेन करो। थॉट बाय इट्स वेरी नेचर वो आएगी जाएगी, किसी चीज की भी थॉट ऐसी होती है, लेकिन ये थॉट ऐसी है जो लॉक स्टॉक एंड बैरल जीव को भी, जीव के ज्ञान को भी, सबको लेके बैठ जाती है। और यहाँ पे विनिर्मलम, विशेष रूप से निर्मल, एक ऐसी कॉन्शियसनेस, ऐसे हम, वो जो है बचे रहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इस श्लोक में, बहुत ही सुंदर श्लोक है, याद करने योग्य है। आप इसको चैंटिंग करिए, इसका अर्थ देखिए, फिर एक एक शब्द तो लेते हुए इसके इम्प्लीकेशंस देखिए। तो ये था आज का सेशन जहाँ पे हमने 5वें श्लोक के ऊपर चर्चा करी है। हरि ओम, हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम, नमः पार्वती हर हर महादेव।